तो ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस ने मिलकर बहुत बड़ा अटैक किया हुआ है और इजराइल ने भी पलटवार किया हुआ है। तो कल मार्केट क्रैश करेगा ये तो मुझे लगता है। और मार्केट क्रैश करेगा, जो बड़े प्लेयर हैं वो मार्केट से पैसा निकाल के ज़्यादा तो वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे। और मुझे लगता है कल गोल्ड और सिल्वर के भाव बढ़ेंगे और क्रूड ऑयल का भी भाव बढ़ेगा कल। तो कल देखना होगा कि मार्केट में क्या स्थिति बनती है। मुझे लगता है कल मार्केट पक्का क्रैश करेगा और सिल्वर, गोल्ड और क्रूड ऑयल का भाव पक्का बढ़ेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल कोई प्राइस एक्शन टेक्निकल इंडिकेटर कल कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूज़ पे चलेगा कल मार्केट। तो देखेंगे कि कल क्या होता है। तो क्योंकि इजराइल ने ईरान का जो प्रमुख लीडर था खामखोई उसको भी मार दिया है। और ये बड़े अमेरिका, इजराइल, ईरान बड़े देशों में भी वार चालू हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और कल से कंटिन्यू, आज मतलब पूरा एक दिन हो गया कंटिन्यू इनके मिसाइल चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। देखते हैं युद्ध कितने दिन टिकता है तो, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है तो कल। और कल हमारी किस तरह से ट्रेडिंग होती है तो देखेंगे। कल मार्केट क्रैश करेगा पक्का, ये तो मुझे लगता है। तो इस वार की वजह से क्रैश करेगा, क्या करेगा, आपको क्या लगता है आप भी ज़रूर बताइएगा। देखते हैं फिर कल। और बिटकॉइन जो 1000 पॉइंट नीचे गिरा था, क्रैश किया था, युद्ध चालू होने के बाद बिटकॉइन में भी बाइंग आई है। बिटकॉइन भी 2-3 हज़ार पॉइंट ऊपर चला गया है। तो देखते हैं कल किस किस में बाइंग आती है और कौन कौन क्रैश करता है। तो इंडेक्स मार्केट कल ज़्यादा क्रैश ही करेगा। और क्रूड ऑयल का जो भाव है वो ज़्यादा बढ़ने वाला है कल, क्योंकि ईरान के पास ज़्यादा क्रूड ऑयल होता है और उसका इम्पैक्ट तो क्रूड ऑयल पे ज़रूर होगा। तो यूएस जो भी क्रूड ऑयल की कंट्री होती है उसके ऊपर कब्जा करने में लगा हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, इससे पहले उसने वेनेजुला पे किया हुआ है और अपने कंट्रोल में वेनेजुला का उसने क्रूड ऑयल अपने कंट्रोल में किया हुआ है। और ये भी ईरान के ऊपर भी अभी क्रूड ऑयल का है, लेकिन वो बोल रहे थे कि ये न्यूक्लियर ड्रोन मिसाइल की ज़्यादा इनकरेज कर रहा था ईरान, इसलिए हमने इस पर अटैक किया। देखते हैं भी क्या होता है। तो युद्ध कितने दिन चलता है। तो अगर और भी ईरान के साथ अगर रसिया और चाइना भी मिल गए तो फिर तो ये बहुत बड़ा भयंकर युद्ध होने वाला है, बहुत बड़ा वार होगा। और ईरान ने भी जितने अमेरिका के जो एयर बेस थे गल्फ कंट्री में, कुवैत, दुबई, अबू धाबी, ओमान, उस पर ईरान ने अमेरिका के जो एयरबेस थी उस पर अटैक कर दिया है। तो देखते हैं कल क्या होता है। तो पहले मार्केट का आईटी सेक्टर तो क्रैश हो चुका है और मार्केट को भी कुछ मुझे लगता है पहले ही पता चल गया था, इसलिए फ्राइडे के दिन 3 बजे मार्केट एकदम से क्रैश कर गया था। तो ये पहले ही न्यूज जो बड़े लोग होते हैं उनको पहले ही पता चल जाती है, हम लोगों को तो कुछ पता नहीं होता है, इसलिए वो लोगों ने पहले पता किया होगा, तभी वो मार्केट एकदम से क्रैश हो गया 3 बजे। और फिर दूसरे दिन तुरंत ही ईरान के ऊपर इजराइल ने अटैक कर दिया है। इसका क्या असर होता है सोमवार को कल देखेंगे। मुझे तो लगता है बहुत बड़ा असर होने वाला है। तो आज तक भी हमारे हाथ से बड़े बड़े मूवमेंट जो थे वो छूट चुके थे, मतलब प्रॉफिट नहीं हो पा रहे थे बड़े। तो देखते हैं कल भी हमारा नसीब किस तरह से होता है। कल भी हमें बड़े मूवमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है, कल भी हमारा प्रॉफिट होता है कि लॉस में जाते हैं, तो पता नहीं, देखेंगे कल क्या होता है। तो बड़ा मूवमेंट होगा
लेकिन आज तक तो 5 साल में मुझे बड़े मूवमेंट हुए बहुत बार। मैं ट्रेड भी होने के बाद मुझे लॉस ही हुआ है, और कभी कभी ट्रेड ही नहीं हुई, एंट्री नहीं हुई। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो बड़ा मूवमेंट में हमें बड़ा प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, कि वही जो 5 साल में हो रहा है हमारे साथ, बार बार लॉस 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 वही होता है। तो देखते हैं। तो फ्राइडे को 3 बजे निफ्टी में जो क्रैश आया था उसमें तो मैंने पुट साइड की ट्रेड तो ले ली थी, लेकिन जो बड़े प्लेयर होंगे जिनको समझता होगा वो तो पुट साइड के ऑप्शन को बाय करके रखे होंगे, और हमारे जैसे जो होते हैं 5 साल होने के बाद भी जो ट्रेडर समझते नहीं। मैं पुट साइड होने के बाद, पुट साइड का मूवमेंट होने के बाद मैं उसको रखा नहीं, उसको एग्जिट कर दिया। उसके बाद में मैंने रात को जो गोल्ड पे ट्रेड किया था उसमें भी अच्छी खासी बाइंग आई थी, तो गोल्ड पे भी मैंने एग्जिट कर दिया है, क्योंकि गोल्ड के भी प्राइस बढ़ गए थे। तो 5 साल में अगर कुछ समझा होता तो पुट साइड की जो निफ्टी की ट्रेड वो भी रख लेता मैं, और मंडी को कितना बड़ा गैप डाउन हो जाता, कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वही वही हुआ है जो पहले से हो रहा है। पुट साइड की ट्रेड लेने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम क्रैश होने के बाद भी मैं एग्जिट कर दिया, और गोल्ड में भी मैंने बाइंग साइड की पोजीशन बनाई थी, क्योंकि अच्छा खासा बाइंग हुई थी गोल्ड में, अच्छा खासा प्राइस इंक्रीज हुआ था गोल्ड का। तो उसमें भी मैंने ट्रेड लेने के बाद उसको भी मैंने एग्जिट कर दिया। अगर उसको भी मैं रखा होता तो गोल्ड भी अपसाइड ही जाएगा मंडी को, और मार्केट क्रैश ही करेगा। दोनों दोनों ट्रेड तो सही थी, लेकिन देखिए इसमें भी मेरा यही हाल हुआ है। अगर रख लेता दोनों तो कितना अच्छा प्रॉफिट हो जाता। तो अभी वही जो बार बार होता है वही हो रहा है। तो अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं अभी सोमवार को क्या होता है।